देखिए, यह है गीता का 14वां अध्याय और इसको गुण त्रय विभाग योग कहते हैं। अब इस अध्याय में भगवान ने यह बताया है कि दुनिया के किसी भी इंसान में 3 तरह की विशेषताएं होती हैं और ये 3 विशेषताओं को त्रिगुण कहा गया है। और ये जो 3 गुण हैं ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब भगवान ये बताते हैं कि इन 3 गुणों की वजह से ही इंसान जो है वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। अब ये चीज भी समझ लीजिए कि इन 3 गुणों को ही 3 मूल प्रवृत्तियां भी कहा गया है। अब भगवान आगे बताते हैं कि देखो, सतोगुण जो है वो प्रकाश देने वाला और स्वास्थ्यवर्धक है। जब भी शरीर की सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि सतोगुण की वृद्धि हो रही है। पर ये जो सतोगुण है इसकी वजह से इंसान के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है, जिसकी वजह से वो आसक्ति में बंध जाता है। और क्योंकि ज्ञान की आसक्ति भी आखिरकार है तो आसक्ति ही, और इसी वजह से इंसान जो है वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। दूसरा गुण जो बताया गया है वो है रजोगुण। अब रजोगुण जो है वो इंसान को कर्मशील बनाता है, मतलब उसकी कर्म करने की इच्छा बढ़ाता है। यह व्यक्ति लगातार कर्म करता है ताकि वो नई नई उपलब्धियां हासिल कर सके। पर उपलब्धियों के साथ परेशानी यह है कि जैसे ही एक उपलब्धि प्राप्त होती है वैसे ही इंसान और भी बड़ी उपलब्धि के पीछे दौड़ने लगता है और बड़ी चीज पाने के लिए मेहनत करने लगता है, जिस वजह से वो कर्म फल में बंध जाता है। कर्म फल में बंधना यानी फिर आसक्ति हो गई, और आसक्ति हो गई यानी फिर मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। तीसरा गुण है तमोगुण, और तमोगुण की वजह से इंसान के अंदर आलस आ जाता है। आलस आ गया तो अज्ञान तो साथ में आता ही आता है, और जो अज्ञानी है उसे तो मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब भगवान आगे ये कहते हैं कि ये तीनों गुण हर एक व्यक्ति में होते हैं और कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं, यानी अलग अलग व्यक्तियों में इन तीनों गुणों की अलग अलग मात्रा होती है, जिसकी वजह से अलग अलग लोगों की अलग अलग मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और जिस व्यक्ति में भी जो गुण प्रबल होता है वो बाकी के 2 गुणों को दबा देता है और अपने हिसाब से काम करवाने लगता है। अब भगवान आगे कहते हैं कि देखो, जो सतोगुणी होते हैं वो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, रजोगुणी जो होते हैं वो मध्यम गति प्राप्त करते हैं, और तमोगुणी जो होते हैं वो निम्न या अधोगति को प्राप्त करते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव को समझने लगता है वो इन तीनों गुणों को लांघ जाता है, यानी उनसे पार पा जाता है, और इसलिए वो जो व्यक्ति होता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन पूछता है कि भगवान, इन तीनों गुणों से मुक्त व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? और इसका जवाब भगवान पुराने अध्यायों में भी दे चुके हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक जैसा महत्व देता है, जो प्रिय और अप्रिय स्थितियों में एक समान रहता है, जो निंदा और स्तुति को एक समान मानता है, जिसके लिए मित्र और शत्रु एक जैसे हैं, और जिसने कर्मों के फल की इच्छा छोड़ दी है, वह व्यक्ति इन तीनों गुणों से लिप्त होने के बाद भी मुक्त है। और ऐसा व्यक्ति गुणातीत, यानी ऐसा व्यक्ति जो गुणों से पार पा चुका है, गुणातीत कहलाता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारी बातें भगवान पुराने अध्यायों में भी बता चुके हैं, तो ये चीज भी बता देता हूं कि ये जितने भी लक्षण बताए हैं गुणातीत व्यक्ति के, ये सारे गुण दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में बताए हैं। यही सारे गुण 5वें अध्याय में सन्यासियों के बताए हैं, और लगभग यही गुण 12वें अध्याय में अपने प्रिय भक्त के बताए हैं। यानी इस चीज को समझ लीजिए कि जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हैं तो
सभी प्रकार के इंसानों में होते हैं, पर जो भी व्यक्ति निष्काम भावना से अपना कर्म करता है वो तीनों गुणों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यही गीता के 14वें अध्याय का सारांश है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।